वेलकम गाइस टू द प्रॉब्लम ऑफ द फ्लीट कोड। आज हम लोग 1351 काउंट नेगेटिव नंबर इन अ सॉर्टेड अरे सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा सॉल्व करना इन डिजायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑल्सो। तो अगर आप पूरे वीडियोस को फॉलो करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा ये प्रॉब्लम। लेट्स स्टार्ट दिस। गिवन अ m क्रॉस n मैट्रिक्स ग्रिड विच इज सॉर्टेड इन नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर बोथ रो वाइज एंड कॉलम वाइज। मतलब ये जो एरे है वो सॉर्टेड है इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर बोथ रो वाइज एंड कॉलम वाइज, एंड हमें रिटर्न द नेगेटिव नंबर इन द ग्रिड। हमें नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर्स बताना है। तो अब जैसे यहाँ एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताओ कि नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर्स कौन से हैं। एक है ये -1 नेगेटिव नंबर है, एक और ये है, ये है, ये है एंड ये है। तो देखो, एक तो है कि सारे एलिमेंट्स में जाके चेक कर लेंगे तो बी ऑफ एन स्क्वायर में हो जाएगी। सारे एलिमेंट्स में जाके चेक कर लिए कौन सा नेगेटिव है, बट वो ऑप्टिमल नहीं है। हमें ऑप्टिमल बनाना है n प्लस m में। तो अब ये देखो, ये कितने एलिमेंट्स हो गए, 8। समझ आया। अब देखते हैं कि इसको कैसे ऑप्टिमल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब आप इसको अगर ड्रॉ करोगे तो आपको एक स्टेयर केस टाइप का फॉर्मेशन लगेगा। मतलब देखो, जो नंबर्स है वो लाइक ऐसे ऐसे करके हैं। तो ये इस टाइप के अगर एरे जो है वो सॉर्टेड होंगे। कहाँ पे सॉर्टेड है देखो, इस ऑर्डर में भी, रो में भी, कॉलम में भी। जैसे ही एलिमेंट सॉर्टेड लिखे बोथ रोज एंड कॉलम्स, तो हमें कौन सा अप्रोच यूज करना है, स्टेयर केस अप्रोच यूज करना है। जैसे एलिमेंट रो एंड कॉलम बोथ में सॉर्टेड दिखे, सारा सॉर्टेड है रो एंड कॉलम, तो हमें स्टेयरकेस अप्रोच यूज करना है। तो देखो, स्टेयरकेस अप्रोच यूज करने का जो तरीका होता है उसमें बस ये, अगर ये दो तीन रूल का हम लोग ध्यान रखेंगे तो हम लोग डायरेक्शंस पता कर सकते हैं कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। देखो, पहला है, अब हमें देखो क्या है कि स्टेयरकेस मतलब होता है कि यहाँ से ये और ये दो रो का स्टार्टिंग पॉइंट है, दो कॉलम का स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ मान लो कि ये भी है, ये तुम्हारा डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ही इजी समझाने के लिए अलग टेस्ट, मतलब दो टाइप का एग्जाम्पल लिया है। तो यहाँ पे देखो, रो में चाहे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, चाहे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, चाहे यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कहाँ से स्टार्ट करेंगे वो उसका अगर फाइंडिंग निकालना है तो जहाँ ज्यादा एलिमेंट मिले रो में वहां से स्टार्ट करना है, ठीक। जहाँ ज्यादा एलिमेंट मिले रो में वहां से स्टार्ट करना है। ज्यादा एलिमेंट कौन से रो में है वहां से स्टार्ट करना है, ठीक है। डिजायर्ड एलिमेंट जो आपको चाहिए, जैसे हमें क्या चाहिए था, यहाँ पे हमें क्या है, लेस देन 0 चाहिए। तो जहाँ जिस रो में ज्यादा एलिमेंट हो वहां, जैसे ही डिजायर्ड एलिमेंट मिले वैसे ही रो चेंज कर दें, ठीक है। जैसे ही डिजायर्ड एलिमेंट मिले वैसे ही रो चेंज कर दें। डिजायर्ड एलिमेंट मिले तो कौन सा डायरेक्शन में जाना है, डिजायर्ड एलिमेंट कौन से डायरेक्शन में मिलने का चांसेस ज्यादा है। लेट्स अंडरस्टैंड हियर। अब बताओ कि रो डिसाइड कैसे करेंगे, कहाँ ज्यादा एलिमेंट है। यहाँ ज्यादा एलिमेंट है इस रो में, डिजायर्ड लेस देन 0 कहाँ ज्यादा है, इस रो में ज्यादा है, तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना होगा, ये वाले में। तो कॉमन सेंस ये तो खत्म हो गया। अब बताना होगा कि हमें कौन से डायरेक्शन में जाना है, कॉलम में इधर जाना है या इधर जाना है। वो कैसे डिसाइड होगा, हमारा आंसर कहाँ मिलेगा। देखो, आंसर हमें कहाँ मिल रहा है, अगर मेरे को, जैसे ये देखो, ये सब क्या है, एज -1 हमें डिजायर्ड आंसर है। जैसे ही हमें ये मिला तो हमें इस डायरेक्शन में जाना है, तो हमें भी इस डायरेक्शन में जाना होगा। और जैसे ही डिजायर्ड एलिमेंट मिलेगा, हमें रो तो चेंज करना ही है, ऊपर तो जाना ही है, बट हमें अगर मान लो ये डिजायर्ड एलिमेंट मिला तो हमें इस डायरेक्शन में जाना है। अगर मान लो हमें डिजायर्ड एलिमेंट मिला ही है -1 और इस डायरेक्शन में गए, तो हम लोग ये इसको भी हम लोग जो है वो काउंट कर लेंगे। इसलिए जैसे ही -1 मिले तो जो डायरेक्शन जो है वो होना चाहिए, जैसे ही डिजायर्ड मिला वैसे ही हमारा इस डायरेक्शन में यहाँ पे है, इस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है। तो जो कॉलम होगा वो भी हमारा कहाँ से मूव करेगा, लेफ्ट टू राइट। अब इजी क्लियर हो गया। देखो, दो चीज का ध्यान रखना है, जिस रो में ज्यादा एलिमेंट वहां से स्टार्ट करेंगे, और डायरेक्शन कहाँ होगा, फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। ये चीज क्लियर हो। अब यहाँ पे समझते हैं असेंडिंग में। अभी हमें मान लो चाहिए लेस देन 55। अब लेस देन 55 चाहिए, तो बताओ लेस देन 55 कौन कौन से हैं, ये तो नहीं है लेस देन 55, 78 नहीं है ना, चलो कोई नहीं। अब देखते हैं। अब मान लो कि दोनों में डिजायर्ड कहाँ पे ज्यादा एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे ये वाले रो में ज्यादा एलिमेंट है डिजायर्ड कि ये वाले रो में, मतलब 16, 28, लेस देन 55 ज्यादा यहाँ है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये हो गया रो। तो चलो, ये वाला ऐसे ही डिग्री खत्म कहानी। अब बताओ कि हमें जैसे ही डिजायर्ड एलिमेंट मिलेगा 16 मिलेगा, ठीक है। डिजायर्ड एलिमेंट मिला, अगर हम इस डायरेक्शन में गए तो हम अनयूजुअल एलिमेंट 60, 64 को भी काउंट कर देंगे। तो जैसे ही हमें अगर डिजायर्ड एलिमेंट मिलेगा 28, तो हमें, अगर हम इस डायरेक्शन में गए तो क्या हमारा आंसर सही हो जाएगा। जैसे डिजायर्ड एलिमेंट मिला, इधर इस डायरेक्शन में गए, तो हमारा कॉलम का भी डायरेक्शन इधर होगा। तो हम लोग जो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब समझ में आया।
तो ये ईजी है। ये अगेन एक बार ये लास्ट दोबारा बता देते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको रिपीट करने में कोई इशू नहीं है। रो तो समझ में आएगा, कॉलम नहीं समझ आया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो रो यहाँ से स्टार्ट किया, जैसे ही देखो मेरे पास 16 डिज़ायर्ड एलिमेंट मिला और 28 भी डिज़ायर्ड है। अगर हम लोग इस डायरेक्शन में गए तो हम लोग इसको भी काउंट कर लेंगे, तो हम लोग इस डायरेक्शन में नहीं जाएँगे। हम किस डायरेक्शन में जाएँगे? हम जाएँगे इस डायरेक्शन में। क्योंकि देखो जैसे ही हमें डिज़ायर्ड एलिमेंट मिलेगा 28, तो वैसे ही हम बस इसको काउंट कर रहे हैं। मतलब हम ये दोनों को काउंट कर रहे हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही डिज़ायर्ड एलिमेंट मिलेगा, तो हम लोग इस सारे को ले सकते हैं। फिर देखो ये 41 मिला, तो हम लोग सारे को ले सकते हैं। जैसे ही 50 मिला, हम लोग सारे को ले सकते हैं। जैसे ही ये डिज़ायर्ड 36 मिला, हम लोग सारे को ले सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये से स्टार्ट हुआ। अब लेट्स और ये तो क्लियर है। तो इफ वी हैव मैट्रिक्स सॉर्टेड इन बोथ रो वाइज़ एंड कॉलम वाइज़, देन वी विल बी यूजिंग स्टेयरकेस अप्रोच। यहाँ पे बस 3 चीज़ ध्यान रखना है कि कौन-सा जिसमें ज़्यादा एलिमेंट है उसको रो मिलेंगे। जैसे यहाँ पे कौन-सा ये रो को सिलेक्ट किया और अगर डिज़ायर्ड एलिमेंट मिला तो हमें कहाँ जाना था? राइट। 2-3 एग्ज़ाम्पल लेंगे। डिज़ायर्ड एलिमेंट है तो कहाँ जाएँगे? इधर। डिज़ायर्ड एलिमेंट मिले तो कहाँ जाएँगे? डिज़ायर्ड एलिमेंट मिले लेफ्ट में जाएँगे तो ये एक्स्ट्रा भी काउंट हो जाएगा, इसलिए हमें हमेशा ये। तो फिर अगर जैसे ही डायरेक्शन अगर मिल गया तो इससे कॉलम का डायरेक्शन मिल जाएगा कि हम लोग को कॉलम लेफ्ट से राइट स्टार्ट करना है। ठीक है? तो अब बताओ कहाँ से स्टार्ट करना है हमें? तो हमें स्टार्ट करना है, हाँ, तो हमें क्या लेस देन 0 निकालना है, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? यहाँ से, तो ये इधर हो जाएगा और किस डायरेक्शन में जाना है? इधर से इधर, ठीक है? तो यहाँ पे जे जो होगा वो इस डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगा। ये समझ में आया तो बहुत ईज़ी है, अब कुछ नहीं करना है, ठीक है? तो अब बताओ, सो वी स्टार्टेड एट कितना? लेस देन 0, सो रो वी स्टार्टेड एट दिस एंड कॉलम वी स्टार्टेड एट दिस। ये फिगर आउट हो गया तो प्रॉब्लम सॉल्व, अब कुछ करना ही नहीं है, ठीक है? अब बताओ, अब यहाँ पे क्या है? अब स्टार्टिंग ये -1 है, तो हमें ये चेक करना है कि -1 डिज़ायर्ड है कि नहीं, तो क्या ये लेस देन 0 है? यस, ये डिज़ायर्ड है। तो जैसे ही डिज़ायर्ड है तो मैंने क्या बोला? रो को चेंज करना होगा, रो इधर जाना होगा, तो i क्या हो जाएगा? i माइनस माइनस, रो चेंज हो गया, इधर i हो गया। अब हमें देखो ये अगर सारा का सारा इंक्लूडेड हो जाएगा, सारा का सारा, क्योंकि मतलब डिज़ायर्ड मिला तो उसके बाद सारा उस रो में हमें आंसर मिल जाएगा कि यहाँ से यहाँ सारा इंक्लूडेड है, तो काउंट क्या हो जाएगा? प्लस इक्वल्स टू 4। अब हम लोग क्या हो जाएगा? i माइनस माइनस j का j ही रह जाएगा, ठीक है? तो अब ये देखो, अब हम लोग कहाँ पे आ गए? अब हम लोग यहाँ मतलब ये यहाँ पे थे, फिर हम लोग यहाँ आ गए। ये सारा काउंट हो गया। अब बताओ कि अब ये 1 क्या है? क्या ये डिज़ायर्ड एलिमेंट है? नहीं, 1 ग्रेटर देन 0 डिज़ायर्ड एलिमेंट। जैसे डिज़ायर्ड एलिमेंट नहीं है, तो बस उसी रो में रहना है, आगे बढ़ जाना है। तो काउंट तो चेंज नहीं होगा। जो i है वो क्या हो जाएगा? i वही रहेगा, j जो है कॉलम जो है वो बदल जाएगा, मतलब कॉलम यहाँ नहीं, कॉलम यहाँ हो गया। अब बताओ, अब ये यहाँ आ गया। अब क्या ये डिज़ायर्ड एलिमेंट है? नहीं। तो फिर क्या होगा? i वही रहेगा, j क्या हो जाएगा? j जो है वो आगे बढ़ जाएगा। तो j यहाँ ना रह के j यहाँ आ गया। काउंट का काउंट 4 ही है। अब बताओ ये है, अब आया यहाँ पे -1 और -1। ये क्या डिज़ायर्ड एलिमेंट है? यस, ये हमारा डिज़ायर्ड एलिमेंट है। तो अब जैसे ही डिज़ायर्ड एलिमेंट मिले हमें क्या करना है? रो आगे बढ़ना है। तो i क्या हो जाएगा? i प्लस प्लस। तो ये i यहाँ नहीं रहेगा, ये i यहाँ रहेगा, j वही रहेगा। काउंट क्या हो जाएगा? +2। तो काउंट पहले कितना था? 4 + 2 दैट इज़ इक्वल्स टू 6। तो अब क्या हो गया? अब यहाँ पे आ गया। अब बोलो 1 क्या है? हमारा डिज़ायर्ड एलिमेंट है? नहीं, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है तो क्या हो जाएगा? i वही रहेगा, j क्या हो जाएगा? प्लस प्लस। तो j यहाँ से यहाँ चला गया, ये -1। अब जैसे ही -1 आया, अब ये बताओ -1 जो है वो डिज़ायर्ड एलिमेंट है? यस, डिज़ायर्ड एलिमेंट है तो क्या होगा कि हमें ऊपर जाना होगा, तो 6 + 1 मतलब ऊपर जाना होगा, तो एक एलिमेंट यहाँ बचा, i क्या हो जाएगा? i प्लस प्लस, j का j वही रह जाएगा, तो मतलब यहाँ पे i ना रह के यहाँ पे i आ गया। अब एक अभी लास्ट देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है? ये वाला एलिमेंट है -1 जो है वो क्या डिज़ायर्ड एलिमेंट है? यस। तो काउंट क्या हो जाएगा? 7 + 1, मतलब इसमें अब आगे बढ़ जाएँगे तो i माइनस माइनस j वहीं रहा। तो i माइनस माइनस मतलब खत्म हो गया कहानी। मतलब मैट्रिक्स ओवर हो गया हम लोगों का। हमारा आंसर भी मिल गया 8। तो आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। लेट्स सी सम। यहाँ पे एक कोड को फिल करते हैं। तो हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा? देखो i जो है वो नीचे से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे i जो है वो नीचे से स्टार्ट हो रहा है, j जो है वो ऊपर में स्टार्ट हो रहा है। ये है तुम्हारा, हाँ, जो भी है ग्रिड डॉट साइज़ एंड तो यहाँ पे अब कंडीशन लगाना होगा ना। तो कंडीशन क्या है कि i जो होना चाहिए, i ये है। i कब तक चलेगा? जब तक i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना हो जाए। एंड j कब तक चलेगा?
जे लेस देन यहाँ तक ना हो जाए, तो ये क्या है, ग्रिड ऑफ 0 डॉट साइज। ये समझ में आया। फिर ये ग्रिड ऑफ i कॉमा जे लेस देन इक्वल्स टू 0। अगर मान लो हमें डिजायर्ड एलिमेंट मिला, लेस देन 0 मिला, तो हम पहले क्या कर रहे थे, हम पहले जो है आई चेंज कर, डिजायर्ड एलिमेंट मिला तो हम लोग रो को चेंज कर रहे थे। अब जो काउंट है उसको बढ़ा रहे थे, तो काउंट प्लस इक्वल्स टू क्या कर रहे थे, सीधा है कि मान लो हम यहाँ पे हैं, ठीक है, तो हमें ये वाला चाहिए पूरा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, मतलब ग्रिड का 0 डॉट साइज माइनस जे, मतलब ये वाला पूरा, तो ये इधर इधर से इधर घटा देंगे तो काउंट आ जाएगा। ये समझ में आया ना, यहाँ से यहाँ, मतलब ये इसका वैल्यू ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे, मान लो ये सेकंड पोजीशन में है, ये फिफ्थ पोजीशन में है, तो फिफ्थ माइनस 2, ठीक है, हाँ, तो ये माइनस जे हो जाएगा। अब एल्स क्या है, अब मान लो कि अगर डिजायर्ड ग्रेटर मतलब डिजायर्ड नहीं है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, बस कॉलम को चेंज करते हैं, बस यही कोड है। सो लेट्स नाउ कोड दिस। आई होप यू आर एबल टू अंडर, जो नहीं समझ आया तो प्लीज डू कमेंट इट, कमेंट में अच्छे से बता देंगे। प्लीज डू शेयर, लॉट व्यूज उतने आ नहीं रहे हैं, तो लाइक इतना एफर्ट करके समझाना जो है वो थोड़ा सा, मतलब मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, पूरे अच्छे तरीके से, कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो पहले क्या करना है, मान लो इंट, सिंपल सा है ना, इंट है तुम्हारा आई को स्टार्ट कहाँ से करे, स्टार्ट जो करे वो कहाँ से करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सीधा ग्रिड डॉट साइज -1 से। अब इंट जे कहाँ से, एंड मतलब कॉलम कहाँ से होगा, 0, ठीक है, तो वाइल क्या है, आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड जे जो है वो लेस देन मैथ डॉट साइज। फिर है सीधा दो सिंपल केस है, इफ ग्रेड ऑफ, हाँ वही तो, आई एंड जे, अगर वो लेस देन 0 है, हमारा डिजायर्ड एलिमेंट है, तो हम लोग क्या उसको करेंगे, हम लोग रो जो है वो चेंज कर लेंगे, और जो काउंट है उसमें क्या बढ़ा देंगे, प्लस इक्वल्स टू मैथ ऑफ 0 डॉट साइज -j, ठीक है। अब यहाँ इंट काउंट को 0 इनिशियलाइज कर देते हैं, इंट काउंट इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हमें क्या रिटर्न कर देंगे, अब यहाँ पे एल्स क्या हो जाएगा, एल्स हम लोग अगर मान लो कि डिजायर एलिमेंट नहीं मिल रहा है, तो हम लोग बस कॉलम को चेंज कर रहे हैं, जे को क्या कर रहे हैं, जे माइनस माइनस, सॉरी जे प्लस प्लस, मतलब आगे बढ़ा रहे हैं जे को, ठीक है। आई को प्लस प्लस नहीं कर रहे थे, मतलब मान लो कि आई को माइनस माइनस कर रहे हैं बेसिकली, हाँ, मतलब पीछे जा रहे हैं। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, मतलब आई पीछे जा रहे हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे शायद F11, F11 नहीं, एक सेकेंड, यहाँ पे शायद हम लोगों ने, हम्म, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे हम लोग आई प्लस प्लस लिखे थे, आई प्लस प्लस नहीं होगा, सॉरी, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, आई माइनस माइनस कर रहे हैं, मतलब पीछे जा रहे हैं ना, आई तो पहले से ही है, तो आई माइनस माइनस जा रहा है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस ना, लाइक आई माइनस माइनस हो रहा है यहाँ, ठीक है, हाँ, तो आई माइनस माइनस, अब हमें क्या रिटर्न करना है, रिटर्न हमें करना है काउंट, रिटर्न सी काउंट, ठीक, ग्रिड डॉट साइज, ग्रिड आई जे मैथ ऑफ जे लेस देन क्या, मैथ ऑफ 0 डॉट साइज, कॉलम जितना है उतना, मैथ नहीं है, सॉरी ग्रिड है, मैथ पता नहीं, बहुत सारे में मैथ रहता है ना, तो जी आर ग्रिड डॉट साइज, ग्रिड ऑफ 0, 0 डॉट साइज माइनस जे, फिर यहाँ पे एल्स क्या हो जाएगा, जे प्लस प्लस, ठीक है। अब लेट्स रन दिस, पता नहीं स्लो क्यों है यार, F11, so let's submit this code and check. Yeah, so this is correct. So hope you have liked this video. Please do share with your friends. पसंद आए तो अपने दोस्तों को बताओ,
कि वो मतलब ये वीडियोस को देखें और लगातार लीड कोड के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। सो न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला है, सो लेट्स ट्राई टू बी कंसिस्टेंट इन द न्यू ईयर 2026। Let's hope to make a streak of whole 365 days. So please do share, like and subscribe to this channel. कोई भी suggestion हो तो do comment, share, and let's see you in the next video.